ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल का एक क्वेश्चन, अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपको अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया जाता है, दैट इज ₹50,000 एंड सेम एज आपको अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी ओपनिंग बैलेंस बताया जा रहा है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स ओपनिंग बैलेंस दैट इज ₹10,000। फर्दर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं हम यहाँ पर जो गिवन है हमें। लेट्स सपोज के द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर completed by the company during let's suppose 2015। तो यकीनन ये जो बैलेंसेस हमें गिवन है, ये बैलेंसेस अकाउंट्स रिसीवेबल वैल्यूएशन, ये एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड यानी एट द स्टार्ट ऑफ 2015 गिवन है, अकाउंट्स रिसीवेबल का भी और अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी। जो ट्रांजैक्शन हमें गिवन है उसमें नंबर 1 है क्रेडिट सेल्स ₹3 लाख। ओके, देन आपको बताया जाता है कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ₹1,40,000। नंबर 3 सेल्स रिटर्न, that is ₹15,000। next sales discount ₹10,000। और देन आपसे कहा जाता है कि बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड 10% ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को यकीनन जो डेटा के मुताबिक नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट अप्रोच। मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिसको आपने याद रखना है, और सिर्फ ये सवाल नहीं, आगे आइंदा भी जितने भी सवाल आप करेंगे तमाम में ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। स्टेप नंबर 1 कि आपने क्या करना है, सबसे पहले बनानी है जर्नल एंट्रीज, जो भी ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म की हैं ड्यूरिंग द पीरियड। एक बात याद रखें हमेशा, जो बैलेंसेस हैं उनकी एंट्री पास नहीं की जाती, क्योंकि बैलेंसेस तभी गिवन होते हैं जो ऑलरेडी क्या होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस गिवन है 50,000, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10,000। इन दोनों को आपने रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि ये बैलेंसेस हैं, रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस को। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है, क्रेडिट सेल्स, और यकीनन एंट्रीज आप लोग बनाते रहे होंगे। क्या एंट्री बनाएंगे इसके लिए हम, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, दैट इज 3 लाख। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे भी नंबर 2 पर। आपको कहा जाता है कैश कलेक्शन। कैश कलेक्शन का मतलब यू हैव रिसीव्ड कैश, जो आपने क्रेडिट पर सेल्स की थी उसके अगेंस्ट में आपने कैश रिसीव कर लिया है। तो अब इसके लिए आप एंट्री पास करेंगे, चूंकि आपका कैश यानी आपके बिजनेस का एसेट इंक्रीज हुआ, आप कैश डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल अब यहां पर कर दिया जाएगा क्रेडिट, दैट इज 1,40,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री आपके पास, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सेल्स रिटर्न ₹15,000। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हम पास करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि हर एक एंट्री के अंदर अकाउंट रिसीवेबल का ट्रीटमेंट हम दिखा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने समझना है। नंबर 4 सेल्स डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विथ ₹10,000। जैसे कि 4 ट्रांजैक्शन ऊपर परफॉर्म की गई ड्यूरिंग द पीरियड 2015 के पीरियड में, ये 4 ट्रांजैक्शन हमने एज्यूम की कि 4 ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई और कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म
नहीं की गई रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो क्या क्या है, क्रेडिट सेल्स को हमने रिकॉर्ड किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश कलेक्शन कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और नंबर 3 सेल्स रिटर्न 15,000 उसको रिकॉर्ड किया हमने, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, एंड फोर्थ इज सेल्स डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट विद ₹10,000। ओके, ये तो हो गया आपका स्टेप 1 कि आपने स्टेप 1 में क्या करना है, जर्नलाइजिंग करनी है, आपने उसकी एंट्रीज बनानी है। अब जो एंट्रीज आपने यहाँ पर बनाई है, इन्हीं एंट्रीज के लिए आपने क्या करना है, एक टी अकाउंट मेंटेन करना है। टी अकाउंट आप बनाएंगे सबसे पहले, ये आपका स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, अकाउंट रिसीवेबल का आपने टी अकाउंट मेंटेन करना है। और टी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, बीडी बैलेंस, जिसे हम ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। और ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में बताया गया, दैट इज 50,000। तो ये 50,000 का बैलेंस सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन आपने अब ये देखना है कि जो जर्नल एंट्रीज में अकाउंट रिसीवेबल का ट्रीटमेंट है, तो सबसे पहले मैंने एंट्री यहाँ पर बनाई थी कि अकाउंट रिसीवेबल को आपने डेबिट किया 3 लाख से, और इसका रीजन क्या था, सेल्स। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट पर यहाँ पोस्ट कर देंगे, डेबिट पर आ जाएगा आपके पास 3 लाख, और इसका रीजन आप बता देंगे यहाँ पर, दैट इज सेल्स। मीन्स कि आपने यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया विद ₹3 लाख, और इसका रीजन क्या नजर आ रहा है आपको, सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा है 3 लाख से। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है, कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो यहां पर भी आपको क्या नजर आ रहा है कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, और उसका रीजन क्या है, कैश कलेक्शन। तो हम क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को यहां पर क्रेडिट करेंगे 1,40,000 से, और इसका रीजन क्या लिख दिया जाएगा, इट इज कैश। आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यहां पर भी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 15,000, तो आप 15,000 से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और यहां पर रीजन लिख दिया जाएगा सेल्स रिटर्न। ओके, नाउ आपके पास जो लास्ट एंट्री है, वो लास्ट एंट्री है सेल्स डिस्काउंट डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब आपने क्या करना है, यहां पर भी अकाउंट रिसीवेबल को आपके लेजर अकाउंट में, जैसे आप देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल के लेजर में मैंने सेल्स डिस्काउंट की अमाउंट दैट इज 10,000, इसको भी यहां पर सेल्स डिस्काउंट के नाम से हमने लिख दिया। तो ये सारी एंट्रीज, ये डेबिट एंट्रीज हो गई और ये क्रेडिट एंट्रीज हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस। ये एंडिंग बैलेंस हम क्यों फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इसका रीजन है, मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा कि क्यों हमने ये एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। आप अगर डेबिट का टोटल करें 50,000 और ये 3 लाख, तो ये कितना हो जाता है, 3 लाख और 50,000। सेम यही बैलेंस आपने लिख देना है किस साइड पर, क्रेडिट साइड पे, दैट इज 3 लाख एंड 50,000। अब अगर आप एंडिंग बैलेंस मालूम करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप इस टोटल में से जितनी भी आपकी क्रेडिट पोस्टिंग है, आपने 140,000 पोस्ट किया, आपने देन 15,000 पोस्ट किया, ठीक है, देन आपने 10,000 पोस्ट किया। तो अगर आप इनमें से इन सब अकाउंट्स को, इन सब अमाउंट्स को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 1,85,000, और ये 1,85,000 आपका कहलाएगा अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस, जो इस पीरियड का एंडिंग बैलेंस कहलाएगा। अब ये अकाउंट रिसीवेबल का, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूंगा कि अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस क्यों कैलकुलेट किया। तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करने का रीजन ये था कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बताया जा रहा था, इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि बैड डेट्स इज एस्टिमेटेड 10% ऑन अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस। क्या मतलब है इस बात का कि आपने जो इस दफा का बैड डेट्स एस्टिमेट किया है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी अमाउंट अकाउंट रिसीवेबल में से एक्सपेक्टेड है कि ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आपने जो एस्टिमेशन किया है वो कितना है, 10%। और किस पर आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस पर। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि एंडिंग बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पर अगर एस्टिमेट किया जाता है बैड डेट्स, तो उसका मतलब हम फॉलो कर रहे हैं बैलेंस शीट अप्रोच। और बैलेंस शीट अप्रोच के लिए कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे इस एंडिंग बैलेंस पर हमारा बैड डेट्स कितना है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका स्टेप 3 क्या हो जाता है, आपने कैलकुलेट करना है। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूंगा, दैट इज बैड डेट्स फॉर द ईयर।
बैड डेट्स फॉर द ईयर का मतलब ये है कि जो भी आपको डायरेक्शन दी जाए कि बैड डेट्स 10% है, 5% है, 8% है, किस पर, अकाउंट रिसीवेबल पर, तो उसको आपने क्या लिखना है, बैड डेट्स फॉर द ईयर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इतना बैड डेट्स आपने प्रोवाइड करना है इस साल या इस मंथ या इस पीरियड में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंडिंग बैलेंस है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का, आपने वो लिखा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था। अब ये रीजन पता चल गया होगा स्टूडेंट्स को कि हमने एंडिंग बैलेंस क्यों कैलकुलेट किया। ये एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करने का रीजन ये था कि हमें इस पर ये रेट अप्लाई करना था जो क्वेश्चन में बताया गया कि आपका जो बैड डेट्स फॉर द ईयर है वो एंडिंग बैलेंस का कितना परसेंट है, 10%, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है 18,500। ओके, अब इस 18,500 का मतलब ये है कि इस दफा आपका बैड डेट्स इतना होना चाहिए, और इस इतना होने का मतलब क्या है कि आपके अलाउंस फॉर बैड डेट्स के लेजर में या आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स इतना बैलेंस शो करना चाहिए। इसका मतलब कि आपने ये देखना है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्या कोई ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है या नहीं है। अगर ऑलरेडी बैलेंस मौजूद है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो हम देखते हैं जाकर कि हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी कितना मौजूद है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स ओपनिंग बैलेंस ₹10,000। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि कभी ये बैलेंस आपको क्रेडिट पर मिलेगा, कभी ये बैलेंस आपको डेबिट पर मिलेगा, और अगर एग्जामिनर साइलेंट है इस बात पर, उसने कुछ नहीं लिखा कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसका नॉर्मल बैलेंस हमें कहाँ मिलता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट पर ही मिलता है। ओके तो अगर मैं कहूं आप यहां पर एक लेजर बनाएं, किस चीज का लेजर बनाएं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, और यहां पर आपने सबसे पहले क्या लिखा है, इसका बीडी बैलेंस, जैसे मैंने आपसे कहा क्रेडिट बैलेंस है तो इसको कहां लिखेंगे आप इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, और इसका बीडी बैलेंस कितना नजर आ रहा है आपको, 10,000 का। अब इस बात को इससे मैच करें कि आपको इस दफा बैड डेट्स कितना चाहिए, आपको इस दफा बैड डेट्स चाहिए 18,500 का, मतलब इस लेजर में नेक्स्ट बैलेंस जो आना चाहिए वो नेक्स्ट बैलेंस कितना आना चाहिए, 18,500। इस बात को आप यूं समझें कि आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपके पास 10,000 ऑलरेडी मौजूद है। अब आपको इस बॉक्स में चाहिए कितने, 18,500। तो सेंस क्या कहता है कि अगर इस बॉक्स के अंदर मजीद 8,500 और डाल दिए जाएं तो इस बॉक्स में ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, 18,500 हो जाएगी। तो बस यही बात समझें कि जितना आप इसके अंदर और डालते हैं यही कहलाता है आपका बैड डेट्स एक्सपेंस। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं कि लेट्स सपोज एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स में ऑलरेडी कितना अमाउंट मौजूद है, 10,000 का। आपका रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, 18,500। और ये रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे पता चलेगा, जब आप एंडिंग बैलेंस के ऊपर गिवन रेट अप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा आपको वो रिक्वायर्ड अमाउंट के इतना बैड डेट्स होना चाहिए। इतना बैड डेट्स होना चाहिए का मतलब मैं बता चुका हूं कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट में कितना होना चाहिए बैलेंस आपका, 18,500, और ऑलरेडी बैलेंस है कितना उसमें, 10,000 का। तो कितना आपने और प्रोवाइड करना है, तो प्रोवाइड आपने करना है 8,500। तो जो आप प्रोवाइड करते हैं वही आपका कहलाता है करंट पीरियड का बैड डेट्स एक्सपेंस। ओके, अब इस बैड डेट्स एक्सपेंस को कैलकुलेट करने का एक तरीका भी जिसको हम कैलकुलेशन के जरिए दिखाते हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो आपका क्या है, चौथा स्टेप, जिसमें आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है बैड डेट्स एक्सपेंस। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, बैड डेट्स फॉर द ईयर, बैड डेट्स फॉर द ईयर, जो कि आपने कैलकुलेट किया होगा रेट अप्लाई करके, और वो है आपका 18,500। और आपने जाकर देखना है अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, जैसे यहां पर लेजर में भी आपको नजर आ रहा है कि आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस कितना है, 10,000। तो इस क्रेडिट बैलेंस को आप क्या कर लेंगे, माइनस कर देंगे, और क्या लिखेंगे आप, ओके, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी क्रेडिट, आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप जाकर देखिए कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है वो शो कर रहा है आपको 10,000 का। तो अगर मैं इस 18,500 में से
ऑलरेडी बैलेंस जो आपको गिवन है 10,000 क्रेडिट बैलेंस, उसे अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलता है 8,500। और मैंने आपसे कहा कि ये 8,500 क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा बैड डेट्स एक्सपेंस। और यही वो अमाउंट है जिससे आपने अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। और एडजस्टिंग एंट्री तमाम बच्चे ऑलरेडी जानते ही होंगे कि बैड डेट्स एक्सपेंस, डेबिट एंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट विथ ₹8,500।